क्या एक पुराना जख्म वाकई बढ़ गया है या हम सिर्फ किसी नए तूफान से पहले की खामोशी देख रहे हैं? जब दुनिया को लग रहा था कि एक बड़ी डील ने महीनों की जंग को खत्म कर दिया है, तो तेहरान से आने वाले एक पैगाम ने सबके होश उड़ा दिए। सिर्फ कुछ घंटों के बाद जब दुनिया को बताया गया कि एक बड़ी डील शायद कई महीनों से चल रही जंग को खत्म कर दे, तेहरान से एक ज्यादा सख्त और परेशान कुन पैगाम सामने आया। अमन का एक फ्रेमवर्क कागज पर साइन हो गया हो सकता है, लेकिन ईरान के मुताबिक भरोसा अभी भी टूट चुका है। जब हेडलाइंस में इसे अमेरिका ईरान तनाज़े के मुमकिन खात्मे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा खुलने के तौर पर मनाया जा रहा था, ईरान ने एक सख्त हकीकत सामने रखी। यह अमन नहीं, अभी नहीं। दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक पर कंट्रोल बिना किसी कीमत के नहीं मिलेगा। ईरान ने इशारा दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को समंदरी सर्विसेज के चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जिससे उस तंग समंदरी रास्ते के गिर्द तनाव मजीद बढ़ गया है, जहां से दुनिया की एनर्जी ट्रेड का बड़ा हिस्सा गुजरता है। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, स्ट्रेटेजिक एक्सेस कोई खैरात नहीं है। तेहरान में गुफ्तगू करते हुए फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बगे ने बढ़ती हुई उलझनों को वाज़ेह करने की कोशिश की। उन्होंने जहाजों पर सीधा ट्रांजिट टैक्स लगने की रिपोर्ट्स की तरदीद की, लेकिन यह हकीकत तस्दीक की कि नेविगेशन सपोर्ट, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंश्योरेंस सिस्टम्स और समंदरी सर्विसेज से मुतल्लिक फीस ली जाएंगी। यानी रास्ता खुला हो सकता है, मगर मुफ्त नहीं होगा। डिप्लोमेसी के अल्फाज के पीछे एक और गहरी वार्निंग छुपी हुई है। कई दहाइयों की दुश्मनी और पाबंदियों ने ऐसे जख्म दिए हैं जो कोई एक मुआहिदा रात भर में ठीक नहीं कर सकता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज भी वही है जो हमेशा था, एक ग्लोबल प्रेशर पॉइंट जहां सियासत, ताकत और मईशत टकराती है। बगै ने जोर दिया कि अमेरिका के साथ हाल ही में साइन होने वाला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भरोसे की बहाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन को अभी भी ईरानी अवाम को यकीन दिलाने में बड़ा चैलेंज दरपेश है। इस एग्रीमेंट में ईरान के जमकर दिए गए एसेट्स की रिलीज और जंग के नुकसानात का मुआवजा शामिल है। साथ ही अमेरिका पर इसराइल को लेबनान से मुतल्लिक कमिटमेंट्स पर अमल करवाने की जिम्मेदारी भी है। अगरचे डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस हुई है, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स अभी भी एहतियात का मशवरा दे रहे हैं। समंदर में माइंस और मिलिट्री खतरात की गैर यकीनी सूरत हाल अब भी शिपिंग के लिए एक बड़ा खतरा है। जब जेनेवा में फाइनल एग्रीमेंट की बातचीत आगे बढ़ रही है, तो सवाल ये उठता है, क्या ये नाजुक मुआहिदा वाकई दायमी अमन की बुनियाद बनेगा, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा खेल है जहां दुश्मनी के रंग बदल गए हैं मगर खेल वही है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।